नमस्कार, मैं शहनाज मानी और आप देख रहे हैं एसबीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते आज की खबरों की ओर। सोमवार को नवी मुंबई में इतिहास रचा गया। नवी मुंबई महानगर पालिका की स्थायी समिति के सभापति पद पर पहली बार गैर राष्ट्रवादी का चुनाव हुआ। युति के शिवराम पाटिल ने धमाकेदार जीतकर सभापति पद पर अपना कब्जा किया। नवी मुंबई के इतिहास में पहली बार स्थायी समिति सभापति पद पर गैर राष्ट्रवादी यानी शिवसैनिक शिवराम पाटिल चुने गए। भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस युति के उम्मीदवार शिवराम पाटिल ने राष्ट्रवादी के जयवंत सुतार को 7 मतों के मुकाबले में 8 मत हासिल कर जीत दर्ज की। शिवसेना पक्षाचा शिवसेना बीजेपी पक्षाचा। सभापति पद के लिए चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले आयोजित सभा को अचानक एक ही दिन पहले घोषित किए जाने पर थोड़ा माहौल गरमाया। सभापति पद के लिए 3 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया था, जिनमें जयवंत सुतार, शिवराम पाटिल और दीपक पवार शामिल थे। पर रायगढ़ जिला कलेक्टर शीतल तेली उगाले ने कायदेनुसार दीपक पवार की उम्मीदवारी को अवैध ठहराया, जिसके बाद जयवंत सुतार और शिवराम पाटिल में आमने सामने की लड़ाई हुई। सारे नियम कायदे को ध्यान में रखते हुए 15 सदस्य, जिन्हें 3 दिन पहले ही इस प्रक्रिया के बारे में पत्रिका भेजकर सूचित किया गया था, उन्हें ही मत देने का अधिकार दिया गया। मतदान प्रक्रिया पूरी हुई और 1 वोट से जीत दर्ज कर शिवराम पाटिल ने सभापति पद पर अपना कब्जा किया। जैसे ही सभापति पद के लिए विजय हुए शिवराम पाटिल का नाम घोषित हुआ, युति पक्ष में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी मान्यवरों ने शिवराम पाटिल को बधाई दी। थाने सांसद राजन विचारे ने इस विजय पे खुशी जताते हुए नवी मुंबई में विकास की जाने की बात कही। मी ठाण्याचा खासदार आहे आणि खऱ्या अर्थाने या नवी मुंबईकरांना, सर्व लोकप्रतिनिधींना मी एक धन्यवाद देतो, कारण शिवसेना, भाजप आणि काँग्रेस आज जे काही आमचे सन्माननीय सभापती शिवराम पाटिल हे सभापती झालेले आहेत। आदरणीय शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या आदेशाने आणि आशीर्वादाने आज ते आज खऱ्या अर्थाने आज सभापती झाले। मी खास करून या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, आमचे पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि या इथल्या आमच्या डॅशिंग आमदार मंदाताई म्हात्रे आणि आमचे शिवसेनेचे उपनेते आदरणीय विजय नाटासाहेब आणि सर्व आमचे विजय असतील, सर्व सन्मान्य नगरसेवक, सर्व पक्षाचे आमची सर्व मंडळी गेले 4 दिवस या सत्याच्या लढाईसाठी झटत होते आणि खऱ्या अर्थाने आज सर्व मंडळी एकत्रित येऊन आज इथे युतीचा सभापती इथे बसवलेला आहे। मी सर्वांना धन्यवाद देतो आणि खऱ्या अर्थाने विकासाच्या दृष्टिकोनातून केंद्रामध्ये आमचं सरकार आहे, राज्यामध्ये सरकार आहे आणि आदरणीय मुख्यमंत्री आमचे आहेत, पालक मंत्री सुद्धा आहेत आमचे, आणि सर्व मिळून आम्ही हे सर्व या नवी मुंबईचा चांगल्या पद्धतीने विकास करणार आहोत। विधायक मंदा महात्रे ने इस जीत से राष्ट्रवादी को करारा झटका लगने की बात कही, साथ ही बदलाव को विकास के लिए जरूरी करार दिया। या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचप्रमाणे शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब, या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही सगळ्यांनी एकत्रित येऊन मेहनत घेऊन आज जी सभापती पदाची निवडणूक जी झालेली आहे, या महानगरपालिकेमध्ये चालणारा जो भ्रष्टाचार आहे, जी विकासाची कामं आहेत आणि त्यासाठी स्टँडिंगचे चेअरमन होणे फार गरजेचं होतं आणि आम्ही सगळे जर एकत्रित आलो तर या नव्या मुंबईत काय बदल होऊ शकतो ते आज आम्ही दाखवून दिलेलं आहे। सत्ताधाऱ्यांना आम्ही आज मोठा धक्का दिलेला आहे आणि ह्याच्या पुढेही आम्ही सर्वजण एकत्रित राहून या नव्या मुंबईच्या विकासासाठी प्रयत्न करणार आहोत। सभापति पद पर कब्जा करने वाले शिवराम पाटिल ने राष्ट्रवादी राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार और कार्य से नवी मुंबई को मुक्त किए जाने की बात कही। स्मार्ट सिटीचा प्रथा फेटाळला गेला, ही शहराच्या दृष्टीने दुर्दैवी बाब आहे, परंतु आम्ही सर्वांच्या सहकार्यानं, मग त्या ठिकाणी काँग्रेस असेल, पी असेल, शिवसेना यांच्या माध्यमातून शहराला स्मार्ट सिटी बनवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। हो, डेफिनेटली पस्तलासारखं होतं, कारण आम्ही सभागृहात जे चित्र पाहतो की ह्या सत्ताधाऱ्यांची पूर्वीपासून एक सवय आहे, यूज अँड थ्रो। काम झालं की फेकून द्यायचं, काम झालं की फेकून द्यायचं
आणि गेल्या वर्षभर काँग्रेसच्या कुठल्याही सदस्याला, आता माझ्या एक भगिनी आहेत, माझी बहीण आहे मंदाताई म्हात्रे, रमाकांत म्हात्रेंची मिसेस, त्यांना सुद्धा लक्षवेधी सुद्धा आणि पाण्यासारख्या प्रश्नावर लक्षवेधी मांडू दिलेली गेली नाही. इतका महापौरांचा हा जो कारभार चाललेला आहे, हा अतिशय भोंगळ कारभार चाललेला आहे. आणि महापौर स्वतःला मुख्यमंत्र्यापेक्षा मोठे समजतात. मी त्यांना कालच म्हटलं, अरे तुम्ही मला वाटतं राज्यपाल झालात की काय? मग MK मधून सांगितलं नाही, आंबेडकरांच्या विचारांना सुद्धा मानत नाही, आंबेडकरांपेक्षाही मोठे समजायला लागलेले. ही दुर्दैवी बाब आहे. कैमरामैन सनी महरोल के साथ शाहिना उस्मानी, SBTV न्यूज। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा सोने के उत्पादन पर लगाए गए 1% एक्साइज ड्यूटी नहीं हटाए जाने के स्पष्टीकरण के बाद सराफा व्यापारियों की क्या रणनीति होगी, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट से। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में सोने के उत्पादन पर लगाए गए 1% एक्साइज ड्यूटी को नहीं हटाने जाने की बात स्पष्ट की। सराफा व्यापारी लगातार ही वित्तीय बजट में सोने के उत्पादन पर लगाए गए 1% एक्साइज ड्यूटी का विरोध कर रहे हैं। अभी वित्त मंत्री द्वारा जारी बयान में अपने फैसले पर अटल रहने का स्पष्टीकरण होने के बाद सराफा व्यापारियों की आगे की रणनीति क्या होगी, या फिर वो सरकार के फैसले को कबूल कर लेंगे, यही जानने के लिए SBTV न्यूज ने नवी मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित बगरेजा से बात की। इन्होंने कहा कि हम लगाई गई एक्साइज ड्यूटी का विरोध कर रहे थे और अभी भी हमारा विरोध जारी है, पर इस बार हम अपनी दुकानें चालू रखकर इसका विरोध करेंगे। ये आपने देखा होगा था कि अभी तक सरकार ने इस तरह का कोई भी एक परफेक्ट आश्वासन हम लोगों को दिया नहीं है, क्योंकि हर आश्वासन के अंदर उनका एक ही रहा है कि डिवाइड एंड रूल, किस तरह इन ज्वेलरों को डिवाइड एंड रूल के अंदर लाया जाए। आपने देखा होगा कि 2012 में जब यही गवर्नमेंट बीजेपी कांग्रेस की अपोजिशन में थी और अपोजिशन पार्टी के अंदर थी, तब मोदी जी ने खुद अपना बयान दिया था कि यह जो गोल्ड ज्वेलरी है लोगों की नेसेसिटी है और भारत की जनमानसता को देखते हुए यह एक्साइज ड्यूटी भारत के अंदर नहीं लगाई जानी चाहिए। और आज 2016 में जब यह गवर्नमेंट सत्ता में आ गई तो 2012 से 2016 के बीच में ऐसे क्या हो गया कि यह गोल्ड ज्वेलरी जो भारतीय जनता की जनमानसता थी वो नेसेसिटी से लग्जरी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। ये हम ज्वेलरों को आज तक पता नहीं चल पाया है। और ये ज्वेलरी के ऊपर हम लोगों को जो आश्वासन दिया गया ये सब मीडिया तक ही है, क्योंकि अभी तक हम लोगों की जो एसोसिएशन है या हम लोगों की जो भी दूसरे पदाधिकारी है उन लोगों को कोई भी परफेक्ट आश्वासन इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने क्या कहा कि ज्वेलरी के ऊपर हम लोग जो एक्साइज लगाएंगे उसके अंदर बहुत से कानून हम लोग सॉफ्ट कर देंगे, जैसे यहाँ इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, इंस्पेक्टर आपकी शॉप पे नहीं आ पाएंगे। तो मैं सिर्फ एक ही ये पूछ सकता हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो भी कानून लगता है, जो एक्साइज है या इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है, सभी लोगों के लिए एक यूनिवर्सल की तरह रहता है। तो क्या यह पॉसिबल हो पाएगा कि जैसे एक मेटल इंडस्ट्री है, एक दूसरी इंडस्ट्री भी है, उन इंडस्ट्री के ऊपर एक्साइज का कानून अलग रहेगा और गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर एक्साइज का कानून अलग रहेगा? कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ शाहिना उस्मानी, SBTV न्यूज। नवी मुंबई मनपा के आयुक्त पद पर हाल ही में कार्यरत हुए तुकाराम मुंडे के विषय में फैली अफवाहों का खंडन कर महापौर सुधाकर सोनावणे ने अपनी भूमिका स्पष्ट की। हाल ही में नवी मुंबई महानगर पालिका में आयुक्त की बदली होकर नए आयुक्त के स्वरूप में तुकाराम मुंडे कार्यरत हुए। इन्होंने अपना पद संभालते ही पूरे मनपा कार्यालय में सख्ती से नियमों को लागू किए जाने पर जोर दिया। देरी से आने वाले कर्मचारियों की एक दिन की तनख्वाह काटने का भी आदेश दे दिया। इनके काम करने के इस अंदाज को देख काफी चीजें कही जा रही है। ये अफवाह भी फैली थी कि गणेश नायक का ही दबदबा था और है, जिसके चलते तुकाराम मुंडे की बदली की जा सकती है। ये सारी महज अफवाह ही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। नवी मुंबई महापौर सुधाकर सोनावणे ने इसे स्पष्ट कर कहा कि हम आयुक्त के साथ हैं। तुकाराम जी मुंडे, हम उनका स्वागत करते हैं और ये जो अफवाह यहाँ पर फैलाई जा रही है, जो लोग दलाल है, जो लोग गलत काम करने वाले हैं, वो इस प्रकार की राजनीतिक नेता तथा सनदी अधिकारियों के बीच में इस प्रकार की गलतफहमियां फैलाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ अभी किसी भी गलतफहमी फैलाने वाले की दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ निश्चित रूप से तुकाराम मुंडे जो काम कर रहे हैं हम उनका पूरा समर्थन करेंगे, क्योंकि कई दिन से हम इसी प्रकार के अधिकारी की यहाँ पर तलाश कर रहे थे। आज यहाँ पर आके पूरे कीचड़ को साफ करने का काम यहाँ पर तुकाराम जी मुंडे ने किया है, तो मेयर होने के नाते मैं उनका पूरा समर्थन करूँगा। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ शाहिना उस्मानी, SBTV न्यूज। आप देख रहे थे SBTV न्यूज शाहिना उस्मानी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपके आसपास घटित घटनाओं की जानकारी आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन द्वारा भी जुड़े रह सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sbtvnews.in। आपसे फिर होगी मुलाकात, जब तक के लिए नमस्कार।